अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? सब खैरियत से हैं? मैं अल्लाह ताला के फ़ज़ल व करम से और उसकी तौफ़ीक़ व इनायत से बिल्कुल ठीक हूँ। फ़र्स्ट ईयर केमिस्ट्री में आप लोगों को इम्पॉर्टेंट बताने का सिलसिला जारी और सारी था और करते करते हमने चैप्टर 1 किया, फिर चैप्टर 2 किया, फिर चैप्टर 3 किया और फिर चैप्टर 4 और आज बारी आ जाती है जनाब चैप्टर नंबर 5 की। चैप्टर नंबर 5 है लिक्विड स्टेट और लिक्विड स्टेट को आपको अच्छे से लिखवाते हैं। लिक्विड स्टेट में कोई सवाल भी आपके सेक्शन सी में नहीं आता। इस चैप्टर की दो खुसूसियात हैं, वो ये, इससे कोई सेक्शन सी में सवाल नहीं बनता, इस चैप्टर से कोई न्यूमेरिकल नहीं आता। ठीक, इस चैप्टर से आती हैं साइंटिफिक रीजंस, इस चैप्टर से आती हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और इस चैप्टर से आती है 1 या 2 MCQs। ठीक है, तो हम जल्दी से वीडियो की जानिब आ जाते हैं। हमारा चैप्टर नंबर 5 है, इसका नाम है लिक्विड स्टेट। हमने लिखा सेक्शन A MCQs, जो मेरी इस किताब की पेज नंबर 205 पर मिलेगा। इस किताब का अब मैं क्या तारुफ़ करूँ, रोज़ाना क्या तारुफ़ करता रहूँ, है ना? अब तो आपको पता होगा इस किताब का। इस किताब के आपको पेज नंबर 205 पे मिलेंगी सारी MCQs। फिर अब आ जाते हैं सेक्शन B की जानिब, जिसको हम कहते हैं CRQs, कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन या शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। इसका पहला क्वेश्चन है डिस्क्राइब लिक्विड क्रिस्टल्स। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। लिक्विड के जो क्रिस्टल्स होते हैं उनकी डिटेल आपने लिखनी है। डिस्क्राइब हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड राइट इट्स एप्लीकेशंस, यानी हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है उसको डिफाइन करेंगे और इसके क्या क्या यूजेस हैं, क्या इसकी एप्लीकेशंस हैं और क्या क्या इसकी सिग्निफिकेंस है। तो एक एप्लीकेशन नहीं लिखनी, इसकी जितनी एप्लीकेशंस आपको आती हैं वो आप लिखेंगे। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कहता है कि आपको साइंटिफिक रीजंस बतानी है। इंक्स स्प्रेड्स या अ ड्रॉप ऑफ इंक स्प्रेड्स ऑन ब्लॉटिंग पेपर, कि किसी टिश्यू पेपर पर या ब्लॉटिंग पेपर पर इंक का अगर आप एक ड्रॉप डाल दें तो वो फैल जाता है। ठीक है, जैसे आपने अखबार पर कबाब रख के खाए होंगे ना, तो आपके अखबार पर सारा ऑयल जो है वो स्मर्ज हो जाता है। इसका दूसरा है पार्ट हनी इज़ मोर विस्कस देन वाटर। हनी यानी शहद पानी से ज़्यादा गाढ़ा होता है, इसकी रीज़न आपको बतानी है। इवेपोरेशन इज़ अ कूलिंग प्रोसेस। उसके बाद नंबर 4 है वाटर इज़ लिक्विड एट रूम टेम्परेचर वाइल H2S इज़ अ गैस एट रूम टेम्परेचर। वाटर जो है ये लिक्विड होता है रूम टेम्परेचर पर, हाइड्रोजन सल्फाइड जो होती है वो गैस होती है रूम टेम्परेचर पर, तो इसका रीज़न देना है। ठीक है, अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने आपको 3 चीज़ें पूछी हैं। कौन कौन सी? विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इवेपोरेशन। मैंने आपसे कहा है कि डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद देयर फैक्टर्स, यानी वो फैक्टर्स भी बताएं जो विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इवेपोरेशन को बढ़ाने या घटाने पर असरअंदाज होते हैं और इनको डिस्क्राइब भी करना है। तो डिस्क्राइब द फॉलोइंग विद देयर फैक्टर्स, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन और इवेपोरेशन। विस्कोसिटी को डिफाइन करेंगे और इसके फैक्टर्स बताएंगे, सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे, इसके फैक्टर्स बताएंगे, इवेपोरेशन को डिफाइन करेंगे, इसके फैक्टर्स बताएंगे। इवेपोरेशन जब पढ़ें तो उसके साथ साथ वेपर प्रेशर की डेफिनेशन भी एहतियातन पढ़ लीजिएगा। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है एक्सप्लेन कैपिलरी एक्शन विद इट्स एप्लीकेशन। कैपिलरी एक्शन क्या होता है ये आपने डिटेल में बताना है। कल फैज़ अहमद फैज़ की कुछ अशार पढ़े थे, गज़ल के 2 शेर पढ़े थे। आज फरमाइश आई है कॉलेज से कि इसका मज़ीद कोई शेर अता कर दीजिए, तो वो मैं पढ़ देता हूँ। 2 शेर तो वही है जो कल पढ़े थे, आज उसमें एक शेर का इजाफा कर देते हैं। नसीब आज़माने के दिन आ रहे हैं, करीब उनके आने के दिन आ रहे हैं, जो दिल से कहा है जो दिल ने सुना है, सभी उनको सुनाने के दिन आ रहे हैं। अभी से दिलो जां सरे राह रख दो कि लुटने लुटाने के दिन आ रहे हैं। एग्ज़ाम के दिन बड़े करीब आ रहे हैं, तो तैयारी कीजिए और उसके बाद मिलते हैं आपसे अब अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।